हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज सीटेट 20 अगस्त 2023 का सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 24 स्टार्ट करते हैं। 23 प्रैक्टिस सेट सीडीपी के मैं करवा चुकी हूँ। जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट अभी तक करवाए हैं वो सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। उनको बहुत ध्यान से देखिएगा और उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो कि आपकी सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका 20 अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का। फ्रेंड्स, मेरे सारे ही वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनके क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं और मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर आज मैं, जैसे कि 2013 के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी उनके सीटेट के एग्जाम में हेल्प मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया है, यहाँ पे 4 दी गई हैं, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी क्रिया है जो कि सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, किसके विश्लेषण के लिए? सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो पहला है वर्णन करना, दूसरा ऑप्शन है पहचान करना, तीसरा ऑप्शन है अंतर करना, चौथा ऑप्शन है वर्गीकृत करना। अब आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये थर्ड वाला क्वेश्चन अंतर करना बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों होगा आप समझिए। जब हम किसी समस्या को छोटे छोटे मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसकी सूक्ष्म जो मतलब उसकी बहुत ही बारीकी से जानकारी हमको जो मिलती है उसको हमको वो क्या कहलाता है, आपका वो चीज़ कहलाती है आपकी मतलब किसी चीज़ को डिस्क्रिप्ट करना। ठीक है, जिसे आप कह सकते हो डिस्क्राइब करना कहलाती है। ठीक है, तो फिर अतः जो आप कह सकते हो कि जो अंतर आपको, जो डिफरेंस आपको करना है वो ऐसी संज्ञानात्मक क्रिया है, जो डिफरेंस करना, जो कि कई सूचनाओं के डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत ही क्या है, आप उसको यूज में लाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतर करना आपको इतना समझ में आया। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर करना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। राजेश अति लोलुप पाठक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको उसी टाइप से क्वेश्चन करवा रही हूँ जैसे कि आपकी सीटेट के एग्जाम में आते हैं और पक्का आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं 100% कह सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रयास पुस्तकालय जाता है। ठीक है, कैसा पाठक है वो? लोलुप पाठक है और कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ भी वो और भी ज़्यादा मतलब प्रयास के लिए कहाँ जाता है? पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरण ऊपर पुस्तकें पढ़ता है। बहुत मतलब भिन्न प्रकरणों के ऊपर पुस्तक जो है वो पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने क्या करता है? परियोजना कार्य भी करता है। जो उसको लंच टाइम मिलता है उसमें वो अपने कुछ परियोजना कार्य भी करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब आपको बताना है इसके मतलब ये जो भी वो करता है तो उसकी ये एक्टिविटी को देखते हुए कि वो क्या क्या कर रहा है और किस किस समय में कर रहा है, तो इसको देखते हुए आप सर्वाधिक बेहतर रूप में उसे कैसे वर्णित कर सकते हैं कि वो कैसा शिक्षार्थी है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि वो अपनी पुस्तकें तो पढ़ता ही है, इसके साथ साथ वो क्या करता है, वो लाइब्रेरी भी जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रकरणों की मतलब बहुत सारे टॉपिक्स की बुक्स जो है वो रीड करता है और उसके साथ साथ वो जो उसका लंच टाइम मिलता है उसमें भी वो अपने बहुत सारे काम पूरे करता है। तो इस प्रकार के शिक्षार्थी को आप किस प्रकार का शिक्षार्थी कहेंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है वो, या तथ्य आधारित शिक्षार्थी है, या थर्ड है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, या फिर मापन आधारित शिक्षार्थी है। तो फ्रेंड्स बताइए इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका होगा फर्स्ट वाला, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है वो। कैसा है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, क्योंकि वो खुद से ही अपने आप से अभिप्रेरित है।
तभी तो वो अपनी पुस्तकें तो पढ़ता ही है, उसके साथ साथ उसको लगता है कि लाइब्रेरी में जाके बहुत सारे जो भी और भी ज़्यादा जो पुस्तकें हैं उन्हें भी पढ़ना चाहिए उसको, ठीक है। और उसका जो लंच टाइम बचता है उसमें भी वो ये खुद से यही सोचता है कि इसका भी वो यूज़ कर ले अपना किसी न किसी काम में, ठीक है। तो इस टाइप के बच्चे को आप क्या कह सकते हो कि वो बच्चा आंतरिक रूप से क्या है, अभिप्रेरित है, ठीक है। कैसा है वो, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, क्योंकि वो उसके थ्रू जो भी किए जाने वाले काम हैं, जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है उसमें वो क्या है, आंतरिक रूप से ही मोटिवेट है, ठीक है। वो इंटरनली मोटिवेट है, जो उसे एक मतलब बिल्कुल एक कहोगे आप कि उसको एक राइट डायरेक्शन में उसको कोई भी वर्क करने के लिए क्या कर रहा है, मोटिवेट करते हैं उसको, ठीक है। उसका जो इंटरनली मोटिवेशन है वो उसको आगे के काम करने के लिए उसको मोटिवेट करता है, ठीक है। उसको चिंता की, जैसे आप कह सकते हो कि उसके अंदर एक किसी भी चीज़ के लिए चिंता की उसके अंदर है कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। उसको संबंध की भी आवश्यकता है, उसको आप कह सकते हो कि उसको एक इच्छाएं हैं उसके अंदर, इच्छा स्तर है जो एक, वो आंतरिक अभिप्रेरणा के क्या कह सकते हो आप, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये क्या है आपका, आंतरिक रूप से एक अभिप्रेरित विद्यार्थी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, ये आपको बताना है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। पहला ऑप्शन है बच्चे को बिना रोके टोके प्रकरण पर बात करना। दूसरा, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तीसरा है उसके प्रयोग का समर्थन करना। चौथा है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अब इनमें से बताइए कि भाषा के विकास में सहयोग करने का बेस्ट बेस्ट नहीं बताना है, ये बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे जाते हैं और हम लोग धोखे में जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चले जाते हैं, वो ये पढ़ लेते हैं कौन सा तरीका है। इस वर्ड पर ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से जो गलत है वो आपको बताना है, सही नहीं बताना है, आपको गलत बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि भाषा विकास में सहयोग करने का तरीका जो है वो आपका सेकंड वाला जो है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये तो गलत है, बिल्कुल सही बात है, ये गलत है। हमें उस भाषा का प्रयोग का समर्थन करना है, ठीक है। उस बच्चे पर कोई भी बाउंडेशन नहीं लगानी है बात करने के लिए, ठीक है। और उसके भाषा के प्रयोग को हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवसर जो है उपलब्ध कराने हैं, ठीक है। तो इसमें गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड वाला, वह अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अमान्य आपका एक नेगेटिव वर्ड हो गया ये, तो ये जो हो गया आपका गलत है। क्वेश्चन में पूछा था कौन सा तरीका गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ आया आपको थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन का आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। मानव बुद्धि और जो विकास की समझ है वो शिक्षक को किसके योग्य बनाती है, ये आपको बताना है। मानव विकास, मानव बुद्धि और विकास की समझ जो है वो शिक्षक को क्या करती है, विविध, आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना इसमें, ये बिल्कुल सही है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, है ना, ये क्या है, शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। मानव बुद्धि और विकास की समझ, ये आप अच्छे समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता की, मतलब बिल्कुल स्पष्टता के योग्य बनाती है। तो इसमें आपका फोर्थ का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और भी था इसका, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, तो वो आपका थर्ड वाला ही बेस्ट था। तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। दूसरा है विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित है। थर्ड है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। फोर्थ है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ठीक है, सार्थक है, ये आपको बताना है। अब इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा ये बताना है, ठीक है। आपसे सत्य पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है आपका खेलना, ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ना, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है आपका सार्थक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें से, ठीक है। खेलना भाई बिल्कुल सही बात है। खेल एक ऐसी मनोरंजक क्रिया है, आप कह सकते हो एक ऐसी एक्टिविटी है खेलना जिसमें विद्यार्थी क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, स्वाभाविक और बिल्कुल फ्री
ठीक है, उनको बिल्कुल फ्रीडम रहता है, बिल्कुल फ्री होके वो क्या करते हैं, अपने संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास उनका होता है इस खेल में। ठीक है, तो इसके अगर आप इसका जैसे कहोगे कि अगर ये चीज़ आपको उनको बच्चों को खेलना नहीं मिलेगा तो इसके अभाव में क्या करेंगे, बच्चों का क्या होगा, ना तो शारीरिक विकास होगा और ना ही उनका मानसिक विकास होगा। इसमें उनका क्या हो जाएगा, उनकी जो होगी इसमें उनकी रोक लग सकती है। अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो उनके सामाजिक और उनके शारीरिक और मानसिक विकास उनका रुक सकता है। तो खेलना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो क्या कह सकते हैं कि समस्त विषयों में, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, इन सभी में क्या है, आपका सभी विषयों पर क्या है, जो आपका टीचिंग चलता है वो क्या है, खेल पर ही आधारित होना चाहिए। आप कह सकते हो कि बिल्कुल खेल पर ही सभी जो सब्जेक्ट हैं आपके, कहीं ना कहीं उनमें एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे खेल खेल में सीखें, है ना। तो ये चीज़ आपकी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है 6th वाला, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से सत्य बताना है। कौन सा सत्य है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में इनमें से कौन सा सही है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए पहला ऑप्शन है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन तो यही है कि आनुवंशिकता और वातावरण जो है वो दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। अब बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका सेकंड वाला। सेकंड ऑप्शन क्या है, समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ये जो ऑप्शन है इसमें आप कह सकते हो कि बिल्कुल सही है। क्यों सही है, आप ये देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था, देखिए जरा, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा जो है वो सत्य है। आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में यही सत्य कि योगात्मक नहीं होता है। समवयस्क और पैतृक का जो सापेक्ष होता है ना, वो योगात्मक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए एक मनोवैज्ञानिक है लैंडिस, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आनुवंशिकता है ना, ये क्या करती है, हमें विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करती है। हमारे डेवलपमेंट में बहुत सारी हमें क्षमताएं प्रदान करती है। तो इन सभी क्षमताओं को क्या है, डेवलप होने के अवसर हमें जो है वातावरण से मिलते हैं, हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलते हैं। और जो आनुवंशिकता जेनेटिक जो होता है, जेनेटिकली हमें जो काम करने के जो तरीके हमें मिलते हैं ना, और आप कह सकते हो बहुत अलग अलग स्टेजेस में, बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियों में हमें इनको कहीं पर भी, जैसे आप कह सकते हो कि निवेश करने के अवसर भी प्रदान करती है ये। ठीक है, तो जो समवयस्क और पैतृक का जो सापेक्षिक योगदान है वो योगात्मक नहीं होता है। तो ये जो है इसमें जो है आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समवयस्क और पैतृक का सापेक्ष योगदान जो है वो योगात्मक नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है, सामाजिकरण है। सामाजिकरण देखिए क्या है इसमें से, फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, सेकंड है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, थर्ड है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, फोर्थ है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो अब इसमें से आपको बताना है कि आपके समाजीकरण क्या है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल समाजीकरण का तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही दिखाई दे रहा है कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन जो है वो आपका समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। क्या होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है ना, उसके साथ में जो है वो बैलेंस बनाता है, अनुकूलन बनाता है, और समाज के मानदंडों के साथ ही अनुकूलन ही क्या कह सकते हैं आप, समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समाजीकरण क्या है, समाजीकरण जो है वो समाज के मानदंडों के साथ क्या है, एक अनुकूलन है। तो 7th क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 8th, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, तो निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है, ये आपको बताना है।
तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराएंगे आप, उनके क्षेत्र रक्षण की उनकी युक्ति को डेवलप करने के लिए। दूसरा, शिक्षार्थियों को यह बताएंगे कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। थर्ड है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करेंगे। फोर्थ है, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। तो इनमें से आप क्या है जो आप करेंगे? तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपका सही यही है कि शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना। क्या कराना? शिक्षार्थी के क्षेत्र रक्षण का। भाई कोई भी चीज़ है खेल में, कोई भी खेल या कोई भी खेल की में आप जो एक्टिविटी बच्चों को करा रहे हैं उसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा डेवलप होती है बच्चों के अंदर, उस पर उसकी पकड़ उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती है। तो क्या कराएंगे आप? उसको अभ्यास कराएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 8th का जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 9th। देखिए 9th क्या है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की, थोड़ा सा गलत हो गया ये, सही कर लीजिएगा, कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें और वे विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवतार उपलब्ध कराती है। ये अवतार नहीं है फ्रेंड्स, इसको सही कर लीजिए, ये अवसर है। ये क्या है? अवसर, ठीक है, अवसर उपलब्ध कराती है। और वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार, ये वाइगोत्स्की है, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये क्या है? वाइगोत्स्की, ये आधा सा है यहाँ पे, ठीक है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी जो है विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसमें आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला है तर्क संगत, दूसरा आत्मसात करेंगे या निर्माण करेंगे या सक्रियकरण करेंगे। तो इन चारों में से बताइए कि बेस्ट ऑप्शन आपका 9th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे बेस्ट होगा आपका उस स्थिति को वो आत्मसात करेंगे। क्या करेंगे? वो उस स्थिति को आत्मसात करेंगे, तभी वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन। आज की वीडियो में मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए हुए हैं, 10 ही क्वेश्चन लेकर आई थी और बहुत ही सिलेक्टेड देखकर लेकर आई हूँ, जो आपके सीटेट के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे ही लेकर आई हूँ। और जहाँ तक संभावना है ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है, ठीक है। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है, ठीक है, डैश कर लिया है। अब आप बताइए ये क्या कर लिया है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया, अंगीकार कर लिया है, समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है या समुचितता है उसके अंदर, ठीक है। क्या कर लिया है ये आपको बताना है, ठीक है। उसको दाल चावल दिए जाते हैं, उसने सीख लिया है दाल चावल कैसे खाते हैं और फिर वो 10 को दाल और चावल दिए जाते हैं अलग अलग, तब वो एक साथ मिला के उसको खाने लगती है। तो उसने क्या कर लिया? दाल चावल खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया है ये ऑप्शन आपको बताना है इसमें से। तो फ्रेंड्स इस 10th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 3rd वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुकूलित कर लिया है। क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है। क्योंकि फ्रेंड्स अनुकूलन एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई भी बच्चा समस्या के समाधान के लिए या फिर वास्तविकता से सामंजस्य करने के लिए, उसको उसमें बैलेंस बनाने के लिए क्या करता है, वो पहले से सीखी गई जो उसके अंदर जो पहले से सीखी गई आप कह सकते हो योजनाएं हैं और जो मानसिक जो उसकी आप कह सकते हो कि जो उसकी मेंटली जो उसकी प्रोसेस होती है उसकी, तो आप उसको कह सकते हो कि उस चीज़ का वो क्या करती है, उससे हेल्प लेती है, ठीक है। जो पहले से सीखी गई उसकी क्रियाएं हैं उससे वो क्या करती है, उसको हेल्प करती है आपके आगे के नए कामों को सीखने के लिए। तो उससे क्या कर रही है, तो वो सीता, मतलब इसमें यहाँ पर यही दिया गया है क्वेश्चन में कि क्या कर लिया है, सीता ने दाल चावल खाने को क्या कर लिया है, अनुकूलित
कर लिया है, यानी अनुकूलित कर लिया है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका 10th का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के वीडियो के 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए जो सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे वीडियोस उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो कि सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि उनको भी सीटेट के एग्जाम में सीटेट के सीटीपी की और एनवायरनमेंट और मैंने कुछ मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन मेरे मैथ्स के वीडियो से। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी उनके सीटेट के एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।